नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो कौन सा शैल समूह? धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो किस भाग में है? दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व भाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो ये बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज लोहा और कोयला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। संगमरमर उत्तर प्रदेश, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये साधारण नमक ये गुजरात, ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश ये भी सही, वेनेडियम बिहार ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता कितनी है? तो कितनी है? तो ये है 61.5%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ओह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में कौन सा अयस्क का, लोहा का कौन सा अयस्क का खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है, ऑप्शन। प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मजाल खंड जो मध्य प्रदेश में है किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो ये किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? ये संबंधित है तांबा से, ऑप्शन नंबर बी, तांबा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये दो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर सी। किसका है? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो कौन सा राज्य अब्रक उत्पादन नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश नहीं करता, बाकी झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश करता है। चलिए अगला प्रश्न है, देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो सीसा उत्पादन की बात हो रही है, तो ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये भी है, चंदेरिया राजस्थान ये भी है, और टुंडू बिहार ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों यानी डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो कोयला यानी कोयला किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कोयला जो है गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कोयला उत्पादन में दो बड़े राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? तो किसमें नहीं पाए जाते? गंगा डेल्टा में। बाकी गोदावरी डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी घाट जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। दामोदर घाटी बराकर नदी पर, सोन उमरिया और गोदावरी घाटी, तो ये सिंगरेनी और महानदी तलचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो सर्वप्रथम 1970 से 80 के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल भंडार है असम का डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई असम। अगला प्रश्न है किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना ये रूस के सहयोग से किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तेल शोधकशाला और राज्य मिलान करना है, देख लेते हैं। हल्दिया यह पश्चिम बंगाल में है, जामनगर यह गुजरात में है, कोच्चि यह केरल में है और नुमालीगढ़ यह असम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। बीना जो मध्य प्रदेश में तेल शोधकशाला है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बीना ये BPCL के द्वारा, ये सही है। तातीपाका आंध्र प्रदेश ये ONGC के द्वारा, ये भी सही है। डिगबोई असम में जो है ONCL के द्वारा, ये भी INCL के द्वारा, ये भी सही है। और कोयनी जो गुजरात में है यह SPCL, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा जो क्षेत्र है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडीह में कौन सा खनिज का? यूरेनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा यह तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है? यह किया जाता है ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? तो अधिकांश किया जाता है बॉम्बे हाई से, ऑप्शन नंबर सी। कहां से? बॉम्बे हाई से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खनिज पदार्थ और उससे संबंधित क्षेत्र यानी उसका खनन कहाँ से होता है, देख लेते हैं उसका खनन कहाँ से होता है। ग्रेफाइट का खनन रामपा, सीसा जावर खान, लवन यह हो जाएगा डिंडवाना और चांदी हो जाएगा बेल्लारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन में ओडिशा का एकाधिकार है, ऑप्शन नंबर डी। किसका? उड़ीसा का। अगला प्रश्न है भारत में हीरे की खानें पाई जाती है, तो भारत में हीरे की खानें हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए प्रश्न है केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ये खनिज है मोनोजाइट, ऑप्शन नंबर डी, जो केरल के समुद्री तट पर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी मिलान करना है केंद्र और खनिज, देख लेते हैं। माकूम यह कोयला के लिए,
डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क के लिए, कोरापुट या बॉक्साइट के लिए, और चित्रदुर्ग या मैग्नीज के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो यानी उसका खाने का सही क्रम ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तांबे के लिए खेतड़ी, सोना कोलार खान, लोहा केंद्रमुख और कोयला झरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग्नेय सेल की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है। तो आग्नेय से प्राप्त होने वाला सेल की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है हीरा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? हीरा। अगला प्रश्न है भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है, यानी खनिज की उपलब्धता वहाँ कम है, तो वह क्षेत्र है उत्तर का मैदान। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर का मैदान। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है। तो उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति किस खान से होती है। तो बेलाडीला खान से। ऑप्शन नंबर बी। कौन खान से? बेलाडीला खान से। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो टीन यह कहाँ पाया जाता है? बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। तो सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं यह खोया गया था, कहाँ खोदा गया था? माकुम में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? माकुम में। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त है। तो अधिकांश लौह अयस्क या धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो ट्विन मिनरल्स। तो ट्विन मिनरल्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता। अगला प्रश्न है खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है। तो जिप्सम उत्पादन में एक नंबर पे प्रथम स्थान है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अब्रक की प्राप्ति होती है। तो अब्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय सेलों से। किससे होती है? आग्नेय सेलों से अब्रक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो यह किस राज्य का है? तो यह है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। देख लेते हैं कौन सुने। हाथूपुर परियोजना हीरा सही है। चित्र नलगुड़ परियोजना सोना ये भी सही है। राखा परियोजना तांबा ये भी सही है। और नाथपा झाकर परियोजना कोयला ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अंकलेश्वर जो गुजरात में है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और संयुक्त उपक्रम है किसका? तो ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसे भी मिलान करना है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल ओडिशा, जिस्ता सीसा और जस्ता राजस्थान और एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? एनएचपीसी। ऑप्शन नंबर डी। एनएचपीसी का संबंध विद्युत उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है भारत के कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? तो परमाणु शक्ति का भाग है 3%। कितना है? 3%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसमें खनिज संसाधनों की संपन्नता सर्वाधिक है? तो खनिज संपादन की क्षमता निम्नलिखित राज्यों में कर्नाटक में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी दो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है जिसका प्रथम और द्वितीय स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी मिलान करना है। खनिज तेल, तो खनिज तेल असम हो जाएगा, जिप्सम यह राजस्थान हो जाएगा, और सोना यह कर्नाटक हो जाएगा, और बॉक्साइट उड़ीसा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4-3-2-1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है जो केरल में सबसे अधिक पाया जाता है, और पूरे विश्व में भी भारत में सबसे अधिक थोरियम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है पेलाडीला खान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। यह कहाँ स्थापित है पश्चिम बंगाल में? तो ये फरक्का में स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी हम लोग जानते हैं तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या होगा? तो देख लेते हैं। सबसे अधिक तापीय, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु, उसके बाद आणविक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के कुल उत्पादन का लगभग 99% पराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो किस राज्य से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से युग्म सुलेमित है? देख लेते हैं कौन सा युग्म सुलेमित है। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र, ये गलत है। उसके बाद सबरीगिरी जल विद्युत, ये सही है। घाट प्रवाह सिंचाई, ये भी सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये किस देश के सहयोग से? यूएसए अमेरिका के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। बहुत बार एग्जाम में आया खंभात की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा गया है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? यह हाइड्रोजन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऊर्जा उपभोग के अनुसार निम्नांकित क्षेत्रों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक ऊर्जा का उपभोग जो है वह करती है वाणिज्यिक
उसके बाद कृषि क्षेत्र, उसके बाद घरेलू और उसके बाद उद्योग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी मिलान करना है। पतरातू यह झारखंड में है, तलचर यह उड़ीसा में है, और ये रामगुंडम यह आंध्र प्रदेश में है, और सिंगरौली यह उत्तर प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4-3-2-1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? तो अधिकांशतः यह गंगा यमुना पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। देख लेते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में, सही है। छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है, ये भी सही है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण GSI की स्थापना 1851 में किया था, ये भी सही है। तो गलत इसमें कोई नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं हम लोग। गुजरात में कौन सा अणु केंद्र है? तो काकड़ापाड़ा गुजरात में, कर्नाटक में कैगा, राजस्थान में रावतभाटा और उत्तर प्रदेश में नरोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक यानी चट्टान तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक खनिज युक्त चट्टान तंत्र यह है धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न भी है, मिलान करना कोयला क्षेत्र और उसकी स्थिति कहाँ है? देख लेते हैं हम लोग। तलचर या महानदी के किनारे, कर्णपुरा या दामोदर घाटी, सिंगरौली या सोन के किनारे, और सिंगरैनी या गोदावरी घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी मिलान करना है खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। देख लेते हैं। कालाहंडी बॉक्साइट के लिए, जावर खाने, जास्ता और सीसा के लिए, कोलार खाने सोना के लिए, और मोशाबनी तांबा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है? तो देख लेते कौन सही नहीं। केगा कर्नाटक सही है, रावतभाटा राजस्थान ये भी सही है, और मुप्पादन तमिलनाडु ये भी सही, एन्नोर मेघालय ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो किसमें नहीं पाए गए हैं? तो ऊपर भी हम लोगों ने देखा गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाए गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये था दोस्तों ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे लगभग हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।